नमस्कार साथियों। पहले वह दृश्य देखिए जो दिल्ली के जंतर मंतर पर घटित हुआ। किस तरह पहले सादे ड्रेस में 5-6 पुलिसकर्मी सोनम वांगचुक के पास पहुंचे, फिर सफ़ेद चादर लेकर सादे ही ड्रेस में कई पुलिस मंच पर दौड़ पड़ी। इसके बाद पुलिस ने मंच को घेर लिया। युवा चीखते चिल्लाते रहे। यह दृश्य ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह दृश्य मामूली दृश्य नहीं है। यह दृश्य लोकतंत्र के अपहरण का दृश्य है। जब जब लोकतंत्र पर संकट गहराएगा, यह दृश्य आपके आंखों के सामने उपस्थित हो जाएगा। सोनम वांगचुक क्या डकैत, चोर या उचक्के थे जो उनसे बात नहीं हो सकती थी? क्या एक लोकतांत्रिक सरकार को अपना प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहिए था? क्या मंच पर खूंखार भेड़िए की तरह टूटने से पहले संवाद स्थापित नहीं करना चाहिए था? क्या सफ़ेद चादर में लपेटकर आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठाना चाहिए था? सोनम वांगचुक की गलती आखिर क्या है? क्या एक जवाबदेह सरकार की मांग करना गलत है? प्रश्न पत्र लगातार लीक हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किस पर है? नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 25 देश के होनहार छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। क्या यह सरकार के द्वारा की गई हत्या नहीं है? लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और जब सत्ता की आंखों में लोकलाज नहीं रहती, तब ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं। जब युवा जंतर मंतर पर आए तो तथाकथित बीजेपी और आरएसएस पंथी युवाओं के साथ अभद्रता की। सोनम वांगचुक जब आमरण अनशन पर बैठे तो अफवाह उड़ाया गया कि वे बोतल से मांस का शोरबा पीते हैं। फिर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जंतर मंतर पर देशद्रोही लोग बैठे हैं, उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो विदेश घूमते रहे या फिर हरियाणा पंजाब में भाषण देते रहे। गृह मंत्री अमित शाह को सिर्फ विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में मजा आता है। गृह में कोई मरे जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं। अहिंसक आंदोलन के खिलाफ इतनी असंवेदनशीलता किसी भी सरकार को शोभा नहीं देती। लेकिन सच यही है कि बीजेपी सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं देती। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी। हरिद्वार के मातृ सदन के निगमानंद गंगा नदी में अवैध खनन और पत्थर उत्खनन को रोकने की मांग लेकर आमरण अनशन पर बैठे। 115 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आईआईटी के प्रोफेसर और मशहूर पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल अलकनंदा और मंदाकिनी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना और गैर कानूनी खनन रोकने की मांग लेकर उपवास पर बैठे और किसी ने कोई बात नहीं सुनी। 111 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। गंगा से प्रेम जताने वाली सरकार किसी की नहीं सुनी। वे ठेकेदारों के साथ रही और मौज मस्ती करती रही। सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठा लेने के बाद भी युवा जंतर मंतर पर बैठे हैं। उन्हें तरह तरह से पुलिस और बीजेपी के लफंगे तंग कर रहे हैं। कल कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के मुंह पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। सरकार युवाओं को उकसा रही है और युवाओं के खून गर्म होने के बावजूद शांति से बैठे हैं। मुंह पर स्याही पड़ने के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि नीला रंग क्रांति का प्रतीक है। आज युवा शांति से बैठे हैं। अच्छी बात है कि फिल्मी हस्तियां प्रकाश राज, रजनीकांत, राजनेता महुआ मोइत्रा,
चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, समाजकर्मी योगेंद्र यादव आदि ने आंदोलन का समर्थन किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं कि जब हिटलर और मुसोलिनी नहीं रहे तो वे कितने दिन टिकेंगे। युवाओं की आवाज़ सुनें, वरना दुर्दिन कहर बनकर टूटेगा। आज इतना ही। जो भी मित्र, समर्थक, सहयोगी चैनल से जुड़े हैं, वे अपने साथियों से कहें कि इन दोनों का वो सब्सक्राइब करें और जो हमारा पोस्ट है उसको आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।